नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के सामने बहुत सारा खाना पड़ा है। चुनांचा सब लोग बहुत सारा खाना लाकर इनके सामने रख गए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार छुआ तक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे मबूद औंधे मुँह टूटे पड़े थे। उनके तमाम मबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया। कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? उन्होंने कहा कि हमारे मबूदों की किसने तौहीन की है। लोगों ने कहा कि ये काम ज़रूर इब्राहीम ने किया होगा। तमाम लोग जमा हो गए और कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे मबूदों के साथ ये तुमने क्या कर डाला? इब्राहीम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने मबूदों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी गलती की कि हमने अपने माबूदों के पास किसी को नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेज़ुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह ताला के सिवा उस चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफ़ा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पे हकीकत को बच्चे से ज़ाहिर कर दी। उनसे फरमाया कि तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है। ये उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उन्हीं की इबादत करने लगे, और तुम्हारी बनाई हुई हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कुल्हाड़े की मदद से उन बुतों को तोड़ दिया था। ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी है कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र पर डटे रहे और लगे इब्राहीम को धमकियाँ देने। कहने लगे, इसके लिए एक आतिश कदा बनाओ और इसे दहकती हुई आग में डाल दो। फिर इन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहाँ मट्टी नाम की कोई चीज़ न थी। इस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियाँ जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचा सब लोग लकड़ियाँ जमा करके वहाँ लाने लगे। यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियाँ जमा हो गईं कि ज़मीन नज़र न आती थी। ये लकड़ियाँ ज़मीन से एक ऊँची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग दी गई। जब आग भड़क गई तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी। तर्जुमा: हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज़ रिवायात में है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, है इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाज़िर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि बारिश के फ़रिश्ते ने हाज़िर होकर कहा था, है इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फ़रमाते हैं, तर्जुमा: हमने कहा, है आग, इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। को उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा, लेकिन हमने इन्हें ही नुकसान पाने वालों में कर दिया। चुनाचा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हुई। क्योंकि आग को ठंडे होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। इसने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुँचाया, सिर्फ वही रस्सियाँ जलाएँ जिनसे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतज़ार में थे कि जो इन्हें आग में डाला जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज़ से आग में बैठे हुए थे। बाज़ रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे उन दिनों जो सुकून और राहत हासिल थी वैसी आग से निकलने के बाद नहीं हुई। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाबुल शहर से उन पे ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पे लूत ईमान लाए। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और इससे बड़ा ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से उन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियाँ देखीं, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचा आपने वहाँ से हिजरत का इरादा फरमा लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।